दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या किस प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्याओं में जहाँ संख्याओं के बीच में कहीं दशमलव लगा होता है तो उन संख्याओं को हम दशमलव कहते हैं। दशमलव संख्या कहते हैं जैसे 2.46, 0.2। दशमलव संख्याएं दो प्रकार भागों में विभाजित होती हैं, शांत दशमलव और दूसरे अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, आवृत्ति और अनावृत्ति। अब शांत दशमलव किस प्रकार का होता है? शांत दशमलव वह होता है जब कोई संख्या जैसे 1.6 के बाद में यह संख्या पूर्ण हो जाती है तो वह शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 1.6 अगर 8/5 करते हैं तो हमारा आता है 1.6, यानी कि 5 का भाग अगर हम 8 में करते हैं तो एक बार जाता है, 5 एकम 5, बचेंगे 3, दशमलव लगाए और शून्य बढ़ाते हैं तो 5 छक्के 30। इस प्रकार से हमारी ये संख्या यहीं पूर्ण हो जाती है तो ये हमारा शांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव वह होता है जिसमें संख्या पूर्ण नहीं होती है और आगे बढ़ती जाती है, वह अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव के लिए जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम। अब इसमें भी अशांत दशमलव में दो प्रकार की होती हैं, एक आवृत्ति और दूसरी अनावृत्ति। चलो आवृत्ति देखते हैं पहले। आवृत्ति मान लीजिए कोई संख्या है 12/9। अगर 9 का भाग हम 12 में लगाते हैं तो आता है 1.333। इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। 12 में 9 का भाग लगा के देखते हैं, एक बार गया, 9 एकम 9, बचेंगे 3। अब दशमलव लगा शून्य बढ़ाते हैं तो 9 × 27, 2 के साथ 27। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो बचते हैं 3, पुनः 30, 9 × 27। तो इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं और ये दशमलव के बाद जो अंक 3 आ रहा है वो कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए इसको आवृत्ति दशमलव, यानी इसकी 3 की आवृत्ति बार बार होती जाती है तो ये क्या हुआ? आवृत्ति दशमलव। इसको हम 1.3 इसके ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब होता है इसकी 3 की बार बार आवृत्ति। तो ये हुआ आवृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव वह होता है कि एक ही संख्या का, जैसे इसमें 3 का बार बार पुनरावृत्ति हुई है तो ये आवृत्ति हुआ। अगर ये अंक बदलते, जैसे 3, 2, 5, 8 कुछ भी बदलते रहते तो उसको हम अनावृत्ति दशमलव बोलते। जैसे अनावृत्ति दशमलव का उदाहरण के लिए देखिए, जैसे √3 या पाई या √2, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो अनावृत्ति दशमलव में आते हैं। ये अनावृत्ति दशमलव, जैसे पाई का मान होता है 22/7, तो अगर 7 का भाग हम 22 में देते हैं, 7 × 21, बचेगा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, एक बार, फिर घटाए तो बचेंगे 3, 7 चौके 28, अब इसमें बच रहे हैं 2,
फिर 0 बढ़ाया, 7 दूने 14, फिर से इस पर घटाए तो 6 बचेंगे, 7 8 56। यानी इस प्रकार से ये संख्या हैं, ये कैसी हैं, एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। आवृत्ति और अनावृत्ति ये दोनों अशांत दशमलव हैं, क्योंकि इनके दशमलव के बाद जो अंक आते जाते हैं उन कभी पूर्ण नहीं होते और बढ़ते ही जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं में क्या है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 भागों में, आवृत्ति और अनावृत्ति। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्याएं में शांत दशमलव और अशांत दशमलव किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।